सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तज्जियाकार डॉक्टर नुमान नियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हारून साहब, आपसे आगाज़ करूंगा। पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के साथ ये मैच खेलने का जो बॉयकॉट है, सरप्राइज़ किया इसने आपको? क्योंकि हिंदुस्तान को तो सरप्राइज़ किया है यकीनन। आईसीसी का जो रिस्पांस रहा, जो इंडिया का रिस्पांस रहा, कैसे देख रहे हैं उसको आप? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये एक्सपेक्टेड तो था, क्योंकि पहले तो ये सोचा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान की टीम जो है वो वर्ल्ड कप ही ना खेले। लेकिन बीच में ये भी एक ऑप्शन था कि इंडिया के खिलाफ ना खेला जाए या ब्लैक आर्म बाइट्स पहन लिए जाए बाकी मैचेस में। सो पाकिस्तान ने बड़ा सोच समझ के डिसीजन लिया होगा, ऐसे तो नहीं लिया होगा, क्योंकि मैं फील करता हूँ कि पीसीबी और जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में बैठे होंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस जो है उनके सामने रखे गए होंगे। तो उसके बाद यही फैसला हुआ। आई थिंक अब पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो ये डिसीजन है इसको बैक करना चाहिए सबको, और इनको पूरी तरह तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेज, जैसे कि आईसीसी का स्टेटमेंट आया है उसमें हल्का सा उन्होंने जिक्र तो किया है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आप मिल बैठ के भी बात कर लें। सो हो सकता है नेगोशिएशन का कोई दरवाजा खुले और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कोई एडवांटेज हो और ये अपनी अपनी चीजें जो हैं काफी हद तक मनवा सकें। लेट्स सी क्या होता है। अभी तक तो पाकिस्तान ने ऑफिशियली उनको इन रिटर्न तो दिया भी नहीं है ना, कि गवर्नमेंट ने मना कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। नुमान साहब, ये सॉलिडारिटी हमने बांग्लादेश के लिए जो दिखाई है वो तो ऑब्वियसली उसका एक नुएंस है ही, लेकिन इसके अलावा आपको लगता है कि जो पोलिटिसाइजेशन रीसेंट पास्ट में क्रिकेट की हिंदुस्तान शुरू करता है, जिसमें हैंडशेक्स रिफ्यूज़ करना, फिर मुस्तफ़िज़ुर रहमान के साथ जो कुछ हुआ, कॉन्ट्रैक्ट उसका ब्रीच कर देना, ये उसी की कंटिन्यूएशन है या सिर्फ आइसोलेटेड इवेंट जो बांग्लादेश वाला है उसकी वजह से पाकिस्तान को ये फैसला लेना पड़ा? देखिए मुजम्मिल, एक तो ये फैसला कमेंडेबल और ब्रिलियंट और रोबस्ट और बहुत पावरफुल और इम्पैक्टफुल और हाई टाइम के पाकिस्तान को ये करना था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, हालांकि वो पेरेंट कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इवन साउथ अफ्रीका 1890 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा, लेकिन वो साइड किक्स बन गए हुए थे बीसीसीआई के। और शारदा उग्रन एक बड़ी अच्छी इंडियन जर्नलिस्ट है, उन्होंने बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट दिया कि जो आईसीसी है ये बीसीसीआई का दुबई ऑफिस है और पूरी हेगमोनिक मार्केट प्लेस को एक्सप्लॉइट करके, बिकॉज दे आर द फाइनेंशियल जगरनॉट्स, 70% ऑफ ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू और 78% ऑफ जो है टोटल आईसीसी रेवेन्यू इज ड्रॉन फ्रॉम इंडिया। तो उन्होंने तो हॉस्टेज बना लिया हुआ था इस क्रिकेट को। और अब वो, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है बीजेपी की, तो उन्होंने अब जो है वो वर्चुअली एक्सटॉर्शन और कोर्जन शुरू कर दी हुई थी। 14 साल आप बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान से ना खेलें और इस प्रेमिस पे ना खेलें और आईसीसी एक्सेप्ट करे सब्जेक्ट टू द डिसीजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जब आपकी अपनी बारी आए और हमारी गवर्नमेंट ने भी, इट वाज सब्जेक्ट टू द डिसीजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नंबर वन। नंबर टू, इसकी जो हारून भाई ने इम्प्लीकेशंस की बात की, यस, डू यू रियली थिंक कि जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, जिसमें ऑब्वियसली आपके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था और भी एस्टैब्लिशमेंट और सारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उन्होंने मद्देनजर बहुत सारी चीजें रखी। आइसोलेटेड नहीं, हम सोलिडारिटी हमने जो बांग्लादेश के अगेंस्ट दिखानी थी, हमने उनके लिए वोट भी कर दिया। आपके चेयरमैन ने आज से 10-12 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैटेगोरिकली कहा कि प्रिंसिपल स्टांस था वो बिल्कुल ठीक था और उनके साथ ज्यादती हुई है। लेकिन जहां तक ये ताल्लुक है, ये आइसोलेटेड नहीं है, ये क्रिकेट की इकोनॉमिक मैट्रिक्स की पोजीशनिंग की वजह से हुआ है कि आईसीसी के फ्रेमवर्क में पाकिस्तान एक बहुत मेजर पोजीशन रखता है। डोंट कंफ्यूज इट विद देयर परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड कि वो नंबर 7 की टीम है, क्योंकि यू विल बी शॉक टू नो कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जैसा जो इवेंट था 2025 का, उसमें जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, उसमें 10 सेकंड स्लॉट फॉर वन चैनल, वो $45,000 का 10 सेकंड बिका था फॉर वन चैनल इन इंडिया। और 602 मिलियन डिजिटल व्यूअर्स थे और जो है 20.6 मिलियन जो है वो टेलीविजन व्यूअर्स थे। व्यूअरशिप ट्रांसलेट्स इनटू कैश। एशिया कप इंडिया से हटाना पड़ गया था ये पिछला जो हुआ है 25 में, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन के ब्रॉडकास्टर्स ने जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा था कि नथिंग डूइंग, हमने इतना जो अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वी नीड। तो आप एक और चीज आपको मैं बता दूं, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि एशिया कप के प्रेमिस में पाकिस्तान इंडिया के मैचेस 80% ऑफ द टोटल टूर्नामेंट रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं और आईसीसी के प्रेमिस में और कॉन्टेक्स्ट में 63% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ आईसीसी टूर्नामेंट्स कम्स फ्रॉम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की नेगोशिएबल पोजीशन है और ये कंफ्यूज्ड है आईसीसी। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको ऑफिशियली इंटीमेट नहीं किया डिसीजन, और संडे को डीप इनटू द नाइट दे कम अप विद ए chaotic प्रेस रिलीज, जिसमें शुरू में जितना हारून भाई ने कहा थोड़ा थ्रेटन करते हैं कि जी आपकी सिलेक्टिव जो है वो पार्टिसिपेशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड।
यार भाई, तो आईसीसी जब टेस्ट मैच चैंपियनशिप होती है, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप, वहां पे क्योंकि आपका वो इतना ब्रॉडकास्ट सेवी नहीं होता एक टेस्ट मैच का यूनिट, तो वहां पे तो इंडिया जो है वो सिलेक्टिव होता है, दे डोंट प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान, वो भी तो आईसीसी की अम्ब्रेला है, एग्जैक्टली। बायलैटरल वो खेलते हैं और आईसीसी के टूर्नामेंट्स में वो खेलते हैं। तो ये एक चीज हो गई। और एक जल्दी से आपको चीज बताऊं कि वी शुड बी रेडी, बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, गवर्नमेंट ने ये चीजें देखी होंगी कि इसकी पेनल्टीज जो है 20 to 40 मिलियन US$ का लॉस पाकिस्तान को दे सकती है। अच्छा। आर्टिकल 2.9 जो 10 है वो आईसीसी कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि प्रोटेक्ट द कमर्शियल वैल्यू ऑफ द आईसीसी इवेंट्स एंड इन्फोर्स कंप्लायंस थ्रू फाइनेंशियल कंट्रोल्स। फिर एक आर्टिकल 11.2 है जो मेंबर्स के लिए है कि आप कंप्लाई करेंगे। इसी तरह डिसिप्लिनरी रेगुलेशंस का क्लॉज है 2.1, 2.2, 4.1 और 11.1, वो क्लियरली पेनल्टीज लगा सकते हैं, आपके टेस्ट स्टेटस को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन ये होगा नहीं। बिल्कुल आप बिल्कुल। देखें ये कैलकुलेशंस आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि पीसीबी ने की हो, लेकिन ये इतनी हाईली लाइकली भी नहीं है। हारून साहब, ये जो क्रिकेट की अटेंशन इकोनॉमी है जो नुमान साहब ने भी एक्सप्लेन की, इसको आर्ग्यूएबली वी कुड कॉल इट द बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट इन द वर्ल्ड। जब पाकिस्तान भारत से खेलता है, बिलियंस ऑफ आई बॉल्स ऑन अ सिंगल मैच। अब इसके ऊपर ये भी बताया जा रहा है कि $50 मिलियन तो यहीं पर चला गया ना, ब्रॉडकास्टर्स का, आईसीसी का, जब पाकिस्तान ने इस मैच से विड्रॉ कर लिया। लेकिन इसके इम्प्लिकेशंस फिर पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पर भी आ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो शेयर है, यू कैन करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कहा जाता है कि $35 मिलियन का शेयर मिलना था पाकिस्तान को ये टूर्नामेंट खेलने से। तो इस पर भी कुछ कट्स आ सकते हैं आईसीसी की तरफ से बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन। देखिए, अभी तक की जो सिचुएशन है, हिस्ट्री ये बताती है कि इससे पहले भी बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो रिफ्यूज कर चुकी हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस और सम अदर रीजंस। तो उनको तो उन्होंने सिर्फ पॉइंट्स अवार्ड किए और उनको किसी किस्म की कोई सैंक्शन नहीं लगाई। पाकिस्तान प्रॉब्ली इसी चीज के ऊपर लेकर चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको कहा है कि जी आपने नहीं खेलना इंडिया के खिलाफ। तो गवर्नमेंट जब ये कह देती है कि जी आपने नहीं खेलना, तो आईसीसी बाय एंड लार्ज जो है कोई सैंक्शन नहीं लगाती। लेकिन ये आप ठीक कह रहे हैं, जैसे भी नोमान ने बताया कि राउंड अबाउट जो भी रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं ना, 40% तो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैचेस से ये लोग सिर्फ जनरेट करते हैं। दूसरी एक चीज जो समझने की है कि देखें, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो 2007 तक बिक चुके हुए हैं। सो आईसीसी के पास वो चंक तो आ गया हुआ है, जो भी पैसा उसको चाहिए। अब जो भी ये नुकसान होगा, प्रॉब्ली जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो ये जरूर कहेंगे कि जी आप हमें कॉम्पनसेट करें, बिकॉज अगर पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं खेला तो हमें नुकसान होगा। और ये भी ये सही कह रहे हैं कि जी बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे एडवर्टाइजमेंट्स और ये सारी कुछ होती है, जैसे ही पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है। तो वो एकदम से 5 to 6 और 8% जो है लेकिन हारून साहब, अगर लेट्स अस्यूम के ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो आईसीसी को सू कर दें कि कॉन्ट्रैक्चुअल वायलेशन कर दी आपने, हमारा रेवेन्यू हमारे तक नहीं आया, तो उसके रिटर्न में फिर आईसीसी भी मोटिवेट हो जाएगा पाकिस्तान के पैसे जो है ना वो डिडक्ट करने में। नहीं सर, देखिए इससे पहले भी कॉम्पनसेट तो किया है आईसीसी ने। देखिए एक्चुअली इसमें क्लॉज जो इतनी बड़ी ह्यूज ये प्राइस देके जो उठाते हैं, उसमें ये गारंटीड होता है कि जो आईसीसी की इवेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होंगे। एक वक्त में तो पाकिस्तान और इंडिया एक ऐसा भी चंक आया था जिसमें दोनों टीमें आपस में खेली नहीं थी, और उसके बाद वो दोनों आगे अगले उसमें नेक्स्ट राउंड में भी नहीं जा सकी। तो उनको बहुत ह्यूज नुकसान हुआ था। उसके बाद से इन्होंने कोशिश यही की है कि हर वक्त जब भी पाकिस्तान और इंडिया को जब भी आईसीसी का इवेंट हो तो उनको एक ही पूल में रखा जाए। कभी वो 2 मैचेस, कभी वो 3 मैचेस का वो चंक जो रखते हैं वो इसीलिए कि ब्रॉडकास्टर्स को उसमें विन फॉर प्रॉफिट्स हो। सो मेरे अपने नजदीक ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। पाकिस्तान को इन $35 मिलियन के अलावा जो नुकसान हो सकता है उसमें सैंक्शंस ये लग सकती हैं कि आपके चैंपियनशिप पॉइंट्स जो आप अगर टेस्ट मैचेस खेलते हैं वो फोरफिट हो सकते हैं, आपकी बायलैटरल सीरीज इफेक्ट हो सकती हैं, आपका जो पीएसएल में जो प्लेयर्स का आना है उसको उनको एनओसी ग्रांट नहीं करेगी वेरियस वो। नहीं, और अगर हारून साहब इज दिस आल्सो ऑन द कार्ड्स के फ्यूचर के जो होस्टिंग राइट्स हैं पाकिस्तान के, उस पर भी कोई इफेक्ट आ जाए? बिल्कुल एग्जैक्टली। देखें ना, अगर आपने आईसीसी अगर इसको इस तरह लेके चलता है जैसे कि अभी उसने हल्का से जो हिंट दिया है, लेकिन आई थिंक इतना आसान नहीं होगा आईसीसी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है और ये सब लोग जानते हैं। देखिए मजबूरी सिर्फ ये है कि देखें 39% तो सारा इंडिया ले जाता है ना आईसीसी का जो भी रेवेन्यू का शेयर होता है। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और जो इंग्लैंड है ये अंडर 10 यानी कोई 7 लेके जा रहा है, कोई 6 लेके जा रहा है, कोई 5% ऑफ द टोटल रेवेन्यू लेके जा रहा है। वो 5% जो पाकिस्तान को मिलता है वो राउंड अबाउट $35 मिलियन के करीब है। इसके अलावा और दूसरी बहुत सारी चीजें हैं। तो आई थिंक ये
बहुत सोच समझ के ही ये चीज होगी, लेकिन अब पाकिस्तान को स्टिक करना पड़ेगा इसमें। बिल्कुल कैलकुलेटेड रिस्क कह सकते हैं इसको। नुमान साहब, मैं आपसे, आप बिल्कुल इस पे कमेंट कर लीजिए, बट इस पे एक दो सवालात भी साथ ले लें। एक तो ये कि सुनील गावस्कर का एक कमेंट मैं देख रहा था, ही सेड दैट पाकिस्तान माइट रिवर्स दिस डिसीजन अंडर एक्सट्रीम प्रेशर। आपको लगता है कि ये इस पर बिल्कुल परसिस्ट करेंगे या शायद कोई ना कोई नरमी आ सकती है आईसीसी से नेगोशिएशन के बाद? मुजम्मिल बात सुने। नंबर वन, आपके ख्याल में कि ये हुकूमत का जो फैसला आया है इसमें कौन कौन स्टेक होल्डर शामिल होगा? डू यू थिंक दे आर गोइंग टू गेट बैक? जहां पे आपके इंटीरियर मिनिस्टर हु हैपेंस टू बी योर चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ओपनली कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स है, उनके पीछे इंडिया है। ठीक हो गया। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास एविडेंस है। तो ये इतना आसान नहीं है। और जैसे हारून भाई से मैं टोटली अग्री कर रहा हूँ, इसमें एक और चीज ज़हन नशीं कर लें कि ये नेगोशिएटिंग टेबल पे आएंगे, वरना आईसीसी का इकोनॉमिक फ्रेमवर्क टिल 2027 उसका शराजा बिखर जाएगा। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। व्हेन आई वाज हेडिंग पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स, तो हम लोगों ने ये राइट्स जब लेने थे इंटरनेशनल बायलैटरल सीरीज के, तो विद इंडिया एंड पाकिस्तान वो $148 मिलियन के थे। और सब्जेक्ट टू था कि अगर इंडिया पाकिस्तान की सीरीज नहीं होगी तो वो सिर्फ $12 मिलियन के थे। ठीक है। और आपको और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि पाकिस्तान का और इंडिया का जो रेवेन्यू का शेयर है, और ये इवन जो 10 सेकंड का स्लॉट है, हालांकि इंडिया बहुत बिकता है, बिगेस्ट ब्रांड है क्रिकेट में, नो डाउट। 70% उन्हीं के स्पॉन्सर्स हैं जो कि मटीरियलाइज करते हैं सारी स्पॉन्सरशिप को। पाकिस्तान इंडिया का मैच का अगर जाता है $45,000 का, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड, इंडिया साउथ अफ्रीका का जाता है $25,000 का 10 सेकंड्स। तो यू कैन वेल इमेजिन कि ये इकोनॉमिक बैलेंस ही क्रिएट नहीं होगा। एंड आई एम 100% श्योर, जो देखें, अगर उन्हें थ्रेटन करना होता ना, वो इनडायरेक्टली तो करवा रहे हैं, बोर्ड मीटिंग कर देंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो अपनी प्रेस रिलीज में ये ना लिखते कि म्यूचुअली एग्रीड कंसेंसस के साथ भी सोच लो और इकोसिस्टम को बचाओ। उस वक्त इकोसिस्टम के लिए जब इंडिया जो है वो एब्रेड करता रहे ये सारी चीजें। अच्छा, एक हारून भाई ने बात की कि एनओसी ना देना और ये जो अपना बायलैटरल सीरीज को रोक देना, ये आईसीसी का मैंडेट नहीं है, क्योंकि ये फीफा नहीं है, गवर्निंग बॉडी नहीं है, लेजिस्लेटिव बॉडी है। ये मैंडेट इंडिविजुअल गवर्निंग बोर्ड्स का है। और अगर आईसीसी या बीसीसीआई उन बोर्ड्स को कोर्जन के तहत करने की कोशिश करेगा, तो दिस इज फॉर व्हाट वी आर नाउ स्टैंडिंग टुडे इन फ्रंट ऑफ बीसीसीआई। ठीक, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।